हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग के क्लास 12th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात किए थे, हम कहाँ बात कर रहे थे, हम बात किए थे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट पे। और टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट पर जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली दो तीन रिलेशन को कवर कर लिया है। लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर बात कर रहे थे। और सिमेट्रिक रिलेशन मेरा लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गया था, पूरा मतलब कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे, आज बात करेंगे उसके आगे के रिलेशंस, जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं सकर्मक संबंध। और तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध पे। ठीक है, तो अगर आप लोग पीछे के वीडियो देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, है ना। अगर क्योंकि देखिए हमने चीजों को थोड़ा सा विस्तार से बताया है और विस्तार से बताना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं, उनको चीजें समझ में ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता है। और बहुत सारे टीचर्स वैसे होते हैं जो इस अध्याय को छोड़ देते हैं, है ना। और बोलते हैं कि इनका इस चैप्टर से जो नंबर है बहुत कम आते हैं एग्जाम में, या फिर नहीं आते हैं सवाल, इसलिए छोड़ दिया जाता है इस चैप्टर को। हाँ, हम मानते हैं कि इस चैप्टर से सवाल एग्जाम में कम आते हैं, है ना। उतना सवाल नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है ना। इस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है चीजें ना। क्योंकि देखिए कैलकुलस है ना, कैलकुलस रिलेशन फंक्शन जो है, जैसे मान ले हम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसका डेवलपमेंट यहीं से हुआ है। ठीक है ना, हम बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट उसको पढ़ा देते वो अलग मैटर है, लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है यहीं से डेवलप हुआ है। कैसे हुआ है बताएंगे हम, बढ़िया से सिखाएंगे, है ना। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो भी चीजें पढ़ाई जाए, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। चीजों को लिखिए, प्रॉपर लिखिए और फिर क्या करिए, उसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे चीजों को रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर आप पीछे के लेक्चर नहीं देखें तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप पहले पीछे के लेक्चर को देखिए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर कवर कर लिया है। उन 9 लेक्चर को देखिए, तब यहाँ आइए, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था इसमें, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था बाबू बतावा। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था, है ना, किसी समुच्च पर परिभाषित किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंधों के प्रकार, है ना, संबंधों के प्रकार, ये लिखते हैं संबंधों के प्रकार। हमारा ये मेन हेडिंग था। ठीक है जी, ये हमारा क्या था, मेन हेडिंग था। सही है, और इसमें हम लोगों ने तीन चीज को मतलब तीन रिलेशंस को कवर कर लिया। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक रिलेशन पे, और हमने लास्ट लेक्चर में जो बात किया था वो बात किया था किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले कुल समित संबंधों की संख्या, और उसको निकाले थे हम। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा अगर बात करें हम लास्ट लेक्चर के बारे में, है ना, यहीं तक छोड़ दीजिए ना, आप लोग समझ जाइएगा चीजों को। ठीक है, लास्ट लेक्चर का अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया था कि अगर यदि हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि यदि यदि क्या बात किए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में अगर n एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो 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 सेट ए पर परिभाषित होने वाले तो क्या, तो सेट ए पर परिभाषित सेट ए पर परिभाषित किए जाने वाले
किए जाने वाले सेट ए पर परिभाषित किए जाने वाले कुल सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की, सममित संबंधों की संख्या, ठीक है ना। यही तो बात किए थे अपन। और ये आया कितना था, याद है आप लोगों को? याद होगा, है ना। नहीं भी है तो हम याद करवा देते हैं आप लोगों को ना। कितना बताया था? 2 के पावर n इंटू n प्लस 1 और बाई 2, ठीक है ना। ये बताया थे। इतना समित संबंध हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई सेट में n एलिमेंट है तो उस पर परिभाषित होने वाले कुल समित संबंध की जो संख्या थी, कितना थे? 2 n इंटू n के n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। क्लियर है चीजें? उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा चीजें, है ना। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमको दे दिया, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4 हो तो है ना, ए पर परिभाषित, तो ए पर परिभाषित किए जाने वाले कुल, है ना, समित संबंधों की संख्या, समित संबंधों की संख्या बराबर पॉइंट। हमसे ही पूछा कि कोई सेट ए है और उस सेट ए में 4 एलिमेंट दिया गया। कितना एलिमेंट दिया? 4 एलिमेंट। तो हमसे पूछा ये कि अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है तो सेट ए पर परिभाषित किए जाने वाले कुल समित संबंध की संख्या कितना होगा। कितना सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी समित संबंध, हाँ कितना सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने क्या बताया था? हमने बताया इसका अगर आंसर, इसका अगर उत्तर देखें, आंसर क्या हो जाएगा आप खुद बताइए। अब सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका अगर आंसर लिखे या सॉल्यूशन कर ही ले, डायरेक्ट कर लेते हैं ना। इसका अगर सॉल्यूशन करें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्या है, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 4 है। कितना है? 4 है। तो इसलिए सेट ए पर परिभाषित होने वाले कुल सममित संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा। इसलिए सेट ए पर परिभाषित किए जाने वाले, सेट ए पर परिभाषित किए जाने वाले कुल समित संबंधों की संख्या, समित संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए। तो समित संबंध की संख्या अगर देखें तो हमने क्या बताया, 2 के पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये तो, और n का वैल्यू है कितना? 4। यही तो आपका n है। ये जो 4 दिया गया है सेट ए में एलिमेंट, यही किसका वैल्यू है? यही तो आपका किसका वैल्यू है? n का मान है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 और अपॉन 2, यही तो होगा बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? काट देंगे तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए? 2 के पावर 2 इंटू 5, है ना, यानी 2 के पावर 10। कितना रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है तो सेट ए पर परिभाषित किए जाने वाले कुल समित संबंध की संख्या कितना होगा? 2 के पावर 10 अर्थात, है ना। अब इसको गुना कर सकते हैं आप, है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से आ जाएगा 1024। तो आप लोग इसको गुना कर सकते हैं, 2 को 10 बार गुना कीजिए, उतना इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये है आपका क्या, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर लिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी कर लिए, पीछे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब थोड़ा सा हम अगर आगे बात करें तो आज हम जो टोटल बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं संक्रमक संबंध के ऊपर, ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर।
आखिर में संक्रमक संबंध किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग चौथा रिलेशन हेडिंग लगा लीजिएगा, संक्रमक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन ना, ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ना, इसको बोलते हैं संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करें, संक्रमक संबंध के बारे में बात करें, तो क्या होगा संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, समझते हैं चीजों को। तो अगर ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात किया जाए, सिंपल ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात किया जाए, संक्रमक संबंध के बारे में बात किया जाए, क्या होगा संक्रमक संबंध। तो सिंपल देखिए, कोई भी सेट है, हम तो इतना तो कंफर्म है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं रिलेशन ऑन अ सेट बात कर रहे हैं, मतलब एक ही समुच्च पर परिभाषित होने वाले संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी सेट हमको दे दिया जाए, कोई भी सेट, तो उस सेट पर परिभाषित होने वाला कोई जो संबंध है उसको संक्रमक कब बोला जाएगा, है कि नहीं बात। कोई भी अगर आपको सेट दे दिया जाए तो उस सेट पर परिभाषित होने वाला जो संबंध होगा उसको संक्रमक कब बोलेंगे। तो संक्रमक तब बोला जाता है, देखिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा, पूरा बेहतरीन क्लियर होगा। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी समुच्च पर परिभाषित, किसी समुच्च पर परिभाषित कोई संबंध R है ना, कोई संबंध R संक्रमक है ना, संक्रमक संबंध कहलाता है, है ना, संक्रमक संबंध कहलाता है यदि A, B belongs to relation and B, C belongs to relation हो तो A, C belongs to relation होना चाहिए। हमको पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आराम से सुनिए, समझाते हैं चीजों को। देखिए बोला ही गया कि कोई भी समुच्च पर परिभाषित कोई संबंध है R सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक तब होता है जब A अगर B से रिलेटेड हो, आप समझिएगा, जब A B से रिलेटेड हो और B C से हो, मतलब A का सेटिंग B से हो और B का सेटिंग C से, अगर ये दोनों है तो फिर A का भी C से होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई सेट है, अगर कोई मान लीजिए सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है ना, और उस पर जो रिलेशन डिफाइन किया गया, उसके जाहिर सी बात है एलिमेंट के बीच में डिफाइन किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर A रिलेटेड है B से, अगर A रिलेटेड किससे है B से, और B रिलेटेड किससे है, B रिलेटेड है C से, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, A रिलेटेड है B से, मतलब A इज रिलेटेड विद B एंड B इज रिलेटेड विद C, A B से रिलेटेड है और B C से है, तो फिर क्या है, तो फिर A को भी C से रिलेटेड होना चाहिए, तब ये दोनों को भी आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अगर सिर्फ E है, मतलब सिर्फ A B से रिलेटेड है, B C से नहीं है, तो फिर A को भी C से होना जरूरी नहीं है। देखिए समझिएगा चीजों को, सिर्फ A B से रिलेटेड है, B C से नहीं है, तो फिर A को भी C से होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा चीजें। लेकिन अगर A B से रिलेटेड है और B भी C से है, तो फिर A को भी C से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रहा चीज। जैसे A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है,
तब फिर ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ए बी से रिलेटेड हो, अगर सिर्फ ए बी से रिलेटेड हो लेकिन बी जो हो ना उस सी से रिलेटेड ना हो, बी सी से रिलेटेड ना हो, समझिएगा चीजें। अगर सिर्फ ए बी से रिलेटेड हो लेकिन बी सी से रिलेटेड ना हो तो फिर ए को सी से रिलेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है चीजें? हम समझा क्या रहे हैं? हम समझा ही रहे हैं कि अगर कोई समुच्चय है, कोई सेट है और उस पर कोई संबंध परिभाषित किया गया है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें कंडीशन ऐसा आ रहा है कि उसमें ए का रिलेशन बी से है और फिर बी का सी से। ध्यान दीजिएगा, ये बी से और यहाँ पे जो है ना बी वही सी से हो गया, तो फिर ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों रिलेशन में है, ए का सेटिंग बी से और बी का सेटिंग सी से, तो फिर ए का भी सी से होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ए का बी से हो, बी का सी से ना हो, तो फिर ए का भी सी से होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चीजें, बात समझिएगा चीजों को, ठीक है ना? वैसे रिलेशन को अपन ट्रांजिटिव बोलेंगे, संक्रमक बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अगर ए बी से है और बी सी से है तो फिर ए को भी सी से होना चाहिए। लेकिन अगर ए बी से है, ए बी से है, देखिए पहला चीज हमें समझा है। सेकंड क्या बताया हम, यहां पे क्या है, ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी सी से नहीं है, फिर बी सी से रिलेटेड नहीं है, तो ए बी से है लेकिन बी सी से नहीं है, तो फिर ए को भी सी से होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा चीज है? ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे हमने सवाल दिया आप लोगों को, हमने क्या सवाल दिया सॉरी, हमने आपको सवाल दिया कि निम्न संबंधों को देखकर बताएं कि, है ना, निम्न संबंधों को देखकर बताएं कि, मान लीजिए कोई सेट दे दिया, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक सेट दिया है, जैसे लेट मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट ए दिया और इसमें एलिमेंट दिया 1 2 और 3, सपोज डेट इसमें एलिमेंट क्या दिया गया 1 2 और 3, है ना? तो हमको क्या दिखाया, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि निम्न संबंधों को देखकर, हमको ये सेट दिया तो हम क्या दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि निम्न संबंधों को या सेट ए पर परिभाषित, यही पर परिभाषित करेंगे सबको सेट ए पर परिभाषित, सेट ए पर परिभाषित निम्न संबंधों को देखकर बताएं कि कौन सा संबंध संक्रमक है। क्लियर है? हमको यही बताना है देख करके, है ना? सेट ए पर परिभाषित निम्न संबंधों को देखकर बताएं कि कौन सा संबंध क्या संक्रमक है। क्लियर? देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला जो रिलेशन हमको दिया गया, पहला ट्रांजिटिव में, सॉरी पहला जो रिलेशन हमको दिया गया ए से बी पर डिफाइंड, देखिए चीजों को समझ के पढ़िएगा, आसान लगेगी, रटिएगा भूल जाइएगा, इसलिए हम बोलेंगे आपको रटिए मत कुछ भी, समझिए भाई छोटा क्या हो जा रहा हो, बड़ा हो जा भाई। हाँ अब सही है। इसमें एलिमेंट है 1 2 और 3 और इसमें भी एलिमेंट है 1 2 और 3, ये भी अपना सेट ए है और ये भी अपना सेट ए है, इससे इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, सपोज दैट R1। सही है? आगे सेकंड बात करें अपन, दूसरा बात करें तो दूसरा क्या है, ये भी अपना सेट ए है, ठीक है,
और ये भी अपना सेट ए है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, और इसमें भी एलिमेंट है 1 2 और 3। और इससे में एक रिलेशन डिफाइन किया गया R2। क्या डिफाइन किया गया? R2। ये सेम है। कैसे डिफाइन किया गया अभी देखते हैं। अभी सिर्फ बनाते रहे डायग्राम, फिर अपन दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। उसके बाद आगे 2 गो यहाँ हो गया। तीसरा अगर देखें अपन, तीसरा मान लीजिए ये सेट ए है। ओहो, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। अगर चीजें समझिएगा आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। 1 2 3, 1 2 और 3, इससे इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है R3। ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। क्लियर है चीजें। उसके बाद चौथा यहाँ पे ले लेते हैं। ये सेट ए है और यहाँ पे भी सेट ए है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, और इससे इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया सपोज डेट R4, ठीक है। आगे पांचवा रिलेशन ले लेते हैं, और ये 5 गो में अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और इसमें भी एलिमेंट है 1 2 और 3। इससे इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है R5, ठीक है। ये समझिएगा चीजों को। इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया? इसमें ऐसे छोड़ दिया गया, कुछ नहीं, किसी से कोई रिलेशन नहीं। इसमें क्या किया गया? क्या किया गया? 1 को 1 से रिलेटेड कर दिया गया, ठीक है। 1 1 से रिलेटेड था, क्लियर है। बस इतना करके इसमें छोड़ दिया गया, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या किया गया? 1 1 से रिलेटेड किया गया, 1 का 1 से, ठीक है। फिर 1 का 2 से रिलेटेड किया गया, और 2 को 3 से किया गया, ठीक है। तो ये चीजों को समझ के पढ़िए, है ना। अच्छा, इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? 1 को 2 से किया गया, है ना। 2 को 3 से किया गया, और फिर 3 को 1 से कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ है मामला, क्लियर है। समझ में आ रहा है चीज है ना। अच्छा, और इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया क्या? इसमें 1 1 से किया गया, 2 2 से किया गया, और 3 3 से किया गया, बस इतना ही किया गया। आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा रिलेशन संक्रमक है, ट्रांजिटिव है, और कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बस यही पहचान करना है आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम चले इसमें दिखें, तो इसमें क्या है? R1 जो है ना, R1 जो रिलेशन है, इसमें कोई किसी से रिलेटेड है ही नहीं, खाली है, सही है। R2 रिलेशन में मात्र एक ही एलिमेंट है, 1 1 से रिलेटेड है, सही है। अच्छा, आगे R3 जो रिलेशन है यहाँ पे, R3, इसमें क्या है? इसमें है 1 1 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड विथ 1। फिर क्या है? 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है। 2 फिर किससे है? 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, सही है। आगे बढ़े, R4 में क्या है? R4 जो रिलेशन दिया गया है, R4 रिलेशन में है 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से, फिर 2 3 से है, 2 3 से है, फिर 3 1 से है। अच्छा, क्लियर है चीजें? समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आना चाहिए, तब आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएगी, ठीक है। आगे है ना, आगे अगर बात करें थोड़ा सा, इसमें एक काम ये भी कर लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। ये चीज़ों को हमको समझाना है, इसलिए करेक्शन करना थोड़ा सा ज़रूरी था, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे क्या है ना, हम
अलग अलग कलर के मार्कर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सब चीज दिखे 1 2 से यहाँ पे। और फिर क्या है ना, फिर हम ब्लू कलर के मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है। तो 1 2 से है, 1 2 से, 2 3 से और 1 3 से है, 1 3 से, ठीक है। अच्छा, क्लियर है चीजें। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे R5 जो रिलेशन है R5, इसमें क्या है 1 1 से रिलेटेड है, फिर 2 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, ठीक है। 2 3 से नहीं, 3 3 से है, हम रियली सॉरी, 3 3 से रिलेटेड है। आपको बताना क्या है कि जो रिलेशन आपको दिया गया है ना, कौन मतलब रिलेशन, कौन सा रिलेशन संक्रमक है और कौन संक्रमक नहीं है। देखिए संक्रमक का संबंध शर्त क्या है, संक्रमक का शर्त क्या है, संक्रमक का शर्त है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो फिर ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मेरा सेटिंग है आप लोग सोचेंगे सर सेटिंग बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, सेटिंग नहीं बोलेंगे हम, रिलेशन बोल रहे हैं। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो फिर ए का भी सी से होना चाहिए, कंफर्म है ना। ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो फिर ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, तब वो संक्रमक होगा। लेकिन अगर सिर्फ ए बी से रिलेटेड हो लेकिन बी सी से ना हो, तो फिर ए और ए सी को रिलेटेड होने से कोई मतलब नहीं है, वो रहे तब भी ठीक, ना रहे तब भी ठीक। अगर ये दोनों है, ए बी से है और बी सी से है, तब फिर ए और सी को होना चाहिए। लेकिन केवल ए बी से रहे, बी सी से रहबे ना करे, तो फिर ए सी का क्या आवश्यकता, ये रहे तब भी ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक। समझ में आ रहा है चीजें। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसमें ई इम्पटी रिलेशन है ना, इसमें क्या है, कोई किसी से रिलेटेड है या नहीं है जी, तो ए बी से रिलेटेड है या नहीं है, तो बी के सी से होने की क्या आवश्यकता है, कोई मतलब है का, फिर नहीं है जी। क्या बोला, अगर ये दोनों है तब नहीं होना चाहिए यार, ये में तो भाई पहले के किसी से रिलेटेड है या नहीं है, तो फिर एक कर का आवश्यकता है। समझ में आ रहा है चीजें। तो ये जो रिलेशन है संक्रमक है कि नहीं है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि रिलेशन का कहा नाम है कि ये दोनों होगा तब ही होना चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई ना रहे तब फिर एक का आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है जी। तो जो इम्पटी रिलेशन है, इसमें तो कोई एबे नहीं किया, ना ए का बी से आया ना बी का सी से आया, कुछ भी तो एबे नहीं किया, तो बताइए ये संक्रमक है कि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, रिलेशन को समझिए, संक्रमक को समझिए। संक्रमक बोला कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से है, तब ए को सी से होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों ना रहे, तब अगर ना तो ए बी से रहे और ना तो बी सी से रहे, तो फिर इसका क्या मतलब है, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ना तो ए बी से है और ना तो बी सी से है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका भी कोई जरूरत नहीं है नहीं जरूरत है, इसलिए संबंध संक्रमक है। अगर ये दोनों होता ही नहीं रहता तब संक्रमक नहीं होता। अगर ए कोमा बी रहे और बी कोमा सी रहे, मतलब ए बी से रिलेटेड रहे और बी सी से रहे और ए सी से रिलेटेड रहबे ना करे, तो फिर उसको संक्रमक नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों होगा तो इसको एकदम होना ही चाहिए। अगर मेरा प्रेम आपसे है और आपका किसी और से, तो फिर मेरा आपका भी प्रेम होना चाहिए। मेरा सेटिंग आपसे और आपका किसी और से, तो मेरा और उसका भी सेटिंग होना चाहिए, तब संक्रमक होगा। लेकिन अगर सिर्फ मेरा सेटिंग आपसे है, आपका किसी और से है या नहीं है, तभी तो संक्रमक होगा ही, है कि नहीं बात। क्योंकि देखिए रिलेशन में ऑलरेडी यहां पे बोल दिया कि ए का मतलब ए बी से रिलेटेड होगा और बी सी से होगा, एंड शब्द यूज किया है, ई और ई, ए बी से रिलेटेड होगा और बी सी से होगा, तब ए और सी को रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन केवल ए बी से रहे तब का संक्रमक नहीं होगा जी। केवल ये रहेगा तो क्या दिक्कत है, ये नहीं ना है। अगर ये दोनों है रिलेशन में प्रेजेंट, ये दोनों रिलेशन में प्रेजेंट है, तब इसको होना चाहिए, और ये दोनों प्रेजेंट ना हो तो फिर इसका कोई जरूरत नहीं है, रिलेशन संक्रमक हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट है रिलेशन में और ये प्रेजेंट ना हो, तब रिलेशन संक्रमक नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट ना हो रिलेशन में, तब इसका कोई जरूरत नहीं है, रिलेशन ऐसे संक्रमक हो जाएगा। क्लियर है, अब क्लियर हो गया होगा।
तो बताइए इसमें क्या है, ये दोनों में से कोई है या नहीं है, तो बताइए इसका कोई जरूरत तो है या नहीं है, तो बताइए रिलेशन संक्रमक है नहीं है। तो हाँ, यस इट इज ट्रांजिटिव। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा चीजें। यस इट इज ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव है। ठीक है, यहां बताइए है कि नहीं, बताइए। यहां खाली खाली ए बी से रिलेटेड है, बी सी से तो है ही नहीं है। ई और ई रिलेशन में रहेगा तब इसको चाहिए, केवल ई रहेगा तब ई नहीं रहे तो फिर एक कोई जरूरत नहीं है। हम अभी बताएं, केवल ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से है ना हो, तो फिर ए और सी का भी कोई मतलब नहीं है फिर। तो यहाँ ए कोमा बी है, बी कोमा सी है या नहीं है, तो बताइए संक्रमक है कि नहीं है? क्योंकि अगर ये दोनों डिमांड पूरा होगा तब ना तीसरा डिमांड पूरा होना चाहिए जी, समझ में आ रहा ना। अगर ये दोनों डिमांड, मान लीजिए दोनों डिमांड पूरा होगा तब ना तीसरा पाएंगे। अगर ये दोनों रिलेशन में रहेगा तब इसमें आना है, केवल ए को रहेगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। फिर केवल ए कोमा बी रिलेशन में रहे या फिर केवल बी कोमा सी रिलेशन में रहे तो फिर ए कोमा सी को देखना ही नहीं है रिलेशन में, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर रिलेशन में दोनों दिख रहा है आपको तो फिर ई भी दिखना चाहिए, ई भी होना चाहिए वहां पे। अगर ई दोनों है तो इसको भी होना चाहिए, तब संक्रमक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल ए का बी से है, बी सी तो है या नहीं है, तो ए और सी का भी कोई आवश्यकता नहीं है का? ए का बी से है लेकिन बी का सी से है या नहीं है, तो यहाँ पे ए और सी का भी कोई आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता नहीं है तो बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं है? यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। देखिए समय देखिए इसलिए समझा रहे हैं ना, स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इसमें, और हम चाहते हैं कंफ्यूज ना हो अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, इसलिए इसको समझा रहे इतना, ना तो हम ऐसे तुरंत निकाल सकते थे इसको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिलेशन को देखिएगा ध्यान से, ए बी से है, आराम समझिएगा, देखिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे ए बी से रिलेटेड है, ए का बी से है और फिर बी का सी से है, तो फिर ए का सी से होना चाहिए, मतलब 1 का 2 से, तो 1,2 तो ही है, अरे है कि नहीं है? 1 1 से है, फिर 1 2 से है, तो फिर 1 को 2 से होना चाहिए है। और वैसे भी एक ही सेम एलिमेंट रहेगा ना तो उस पर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, रिलेशन होता है ट्रांजिटिव, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इस चीज को, 1 1 से रिलेटेड है ना, 1 2 से है, ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तो फिर ए कोमा सी भी होना चाहिए, मतलब 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए, वो तो रिलेशन में है। देखिए 1 2 से रिलेटेड है कि नहीं है? ये खुद है। अब आगे बढ़िए, मामला यहीं तक नहीं छोड़ेंगे अपन, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर आगे बढ़िएगा इस रिलेशन में तो आप देखिएगा कि ए बी से रिलेटेड है। देखिए ए बी से रिलेटेड है, ए बी से 2 को बी मानते हैं, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से हो गया, 2 3 से हो गया, ए बी से हो गया और बी सी से हो गया, तो फिर ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए ना। मतलब 1 रिलेटेड, देखिए 1 रिलेटेड है 2 से, 1 रिलेटेड है 2 से और फिर 2 रिलेटेड है 3 से, तो फिर 1 को भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 1 2 से रिलेटेड है, आराम से देखिए, 1 रिलेटेड है 2 से और 2 रिलेटेड है 3 से, तो फिर 1 को भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि रिलेशन नहीं है। 1,3 है कानू? नहीं है। और नहीं है तो बताइए रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है ना, तो नो, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव नहीं है ये। क्लियर है चीजें? यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से है, तो फिर 1 को भी 3 से होना चाहिए। 1 रिलेटेड है 2 से, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 से और 2 किससे है? 2 रिलेटेड है 3 से, फिर 1 को भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए 1 3 से रिलेटेड है, अरे है कि नहीं है? 1 2 से रिलेटेड था, ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से हो, तो फिर ए और सी को भी होना चाहिए रिलेटेड। यहाँ पे देखिए है 1 2 से रिलेटेड है 2 3 से है, 1 2 से और 2 3 से है, तो 1 को भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए
जो कि यहाँ पे दिया गया है, और अगर दिया गया है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। यस यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आगे समझ, ये बताओ बताओ बाबू, ये ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, बताइए, समझते हैं। हमने क्या बताया, ए कोमा बी हो और बी कोमा सी हो, ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से हो, तब ए को भी सी से होना चाहिए। लेकिन केवल ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से होबे ना करे, तब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिए, ए कोमा बी है, 1,1 है, लेकिन बी कोमा सी है ये नहीं है फिर, क्योंकि अगर ए कोमा बी रहेगा और फिर बी कोमा सी के लिए क्या होना चाहिए, बी कोमा सी, यहाँ वाला और यहाँ वाला एलिमेंट सेम रहेगा तब ना बी कोमा सी आएगा, कुछ है नहीं बात। जैसे यहाँ पे देखिए 1,2 तो फिर 2 से शुरू हुआ, 2,3 तो ए कोमा बी तो बी कोमा सी यहाँ आया है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको ये माने इसको भी माने तो ए कोमा बी है, लेकिन बी कोमा सी तो फिर वापस नहीं है, 1 कोमा कुछ है नहीं है। फिर इसको ए कोमा बी माने, ए कोमा बी माने तो फिर बी कोमा सी है, ये नहीं है। यहाँ पर भी ए कोमा बी माने तो बी कोमा सी नहीं है, नहीं ना है, तो बताइए कोई नहीं है। समझ में आ रहा चीज है ना, केवल सब ए कोमा बी है, केवल ए कोमा बी ही प्रेजेंट है, मतलब केवल ए बी से ही रिलेटेड है, इसमें बी का सी से तो कुछ है ही नहीं लफड़ा। तो बताइए ट्रांजिटिव है कि नहीं है? क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि ए बी से और बी सी से रिलेटेड हो, तब ए को सी से होना चाहिए। लेकिन केवल ई रहे तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, केवल ई रहे तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतना है कि अगर दोनों रहे तो इसको भी होना चाहिए। अगर रिलेशन में दोनों है, ए कोमा बी भी, मतलब ए भी बी से रिलेटेड है और बी भी सी से रिलेटेड है, तो फिर ए को भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, तब रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये दोनों में से रिलेशन में कोई अकेले है तभी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अकेले ही है, ए कोमा बी है, बी कोमा सी नहीं है, ए कोमा बी है, बी कोमा सी नहीं है, ए कोमा बी है, बी कोमा सी नहीं है, बताइए रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है? क्लियर है? तो ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है, यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और आपको बता दें कि जो रिलेशन है ना, ये जो दिया गया है ना, ये आइडेंटिटी भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी हो गया। देख लीजिए, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन अभी जो देख रहे हैं, रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी भी है, तत्समक संबंध भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, स्वतुल्य संबंध भी है, ट्रांजिटिव भी है ना, सॉरी सिमेट्रिक भी है, समित संबंध भी है, और ई बाई का हो गया संक्रमक संबंध। ये चारों रिलेशन है। समझ में आ रहा है ना, ये जो संबंध है इस संक्रमक तो है ही, संक्रमक के साथ साथ ही क्या क्या है, ये रिलेशन क्या है, यह है तत्समक संबंध भी है, तत्समक भी है, तत्समक भी है। अच्छा, तत्समक के साथ साथ क्या है, तत्समक भी है ना, उसके बाद स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य के बाद सम्मित भी है, और ये क्या है, संक्रमक भी है। सब है ये, तत्समक, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक सब है ये। आप लोग पढ़े होंगे ना, लेक्चर पीछे वाला अटेंड किए होंगे तो आप देख रहे होंगे, सब है। इस तत्समक संबंध को भी, ये जो रिलेशन है, दिया गया जो रिलेशन है, ये तत्समक संबंध भी है, यह एक स्वतुल्य संबंध भी है ना, यह एक सम्मित संबंध भी है, और यह एक संक्रमक संबंध भी है। और जो रिलेशन सब होता है ना, जो रिलेशन स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रमक भी होता है, वैसे रिलेशन को कहा जाता है तुल्यता संबंध। कौन संबंध? तुल्यता संबंध, है ना। तो ये जो है ना, एक तरह का तुल्यता संबंध है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस सब रिलेशन है ये। तो जहां ऐसा दिखे ना, मन खुद का खुद से सेटिंग, 1 1 से 2 2 से 3 3 से, बस इतना खाली दिखे ना, समझ जाइए वो सब रिलेशन है। स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है और साथ साथ तत्समक भी है, सब है। क्लियर है?
तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको आज संक्रमक संबंध का जो फंडा था वो पूरा क्लियर हुआ नहीं हुआ। यही था संक्रमक संबंध। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसके, तुल्यता संबंध के ऊपर, और फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस रिलेशन से रिलेटेड, है ना। क्योंकि देखिए कहा गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तब तक आप परफेक्ट नहीं होइएगा उस चीज में। और खास करके मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लेकर के आ जाए मैथ में, नहीं हो सकता है बाबू। अगर आपको अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना उसको सीखते जाइएगा। और मैथमेटिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है। इसलिए मैथ्स को रटिए नहीं, समझ के पढ़िए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप मैथ्स में परफेक्ट होइएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।